हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल शेयर टैरो। दिस इज़ शेयर शर्मा और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेके कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके दिमाग में, क्या चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में जो हिडन है, जो चिंता का विषय है। तो थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो। अगर आप ड्रॉन अलाइंड कनेक्टेड महसूस करें तभी इन रीडिंग्स को देखें, फेथ के साथ देखें। अगर आप भरोसा करते हैं कि ये रीडिंग आपको गाइडेंस देगा, देन ज़रूर मिलेगा आपको गाइडेंस। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऑलरेडी 2 पाइल्स प्रेजेंट हैं। दिस इज़ योर पाइल 1 एंड दिस इज़ योर पाइल 2। ये 2 पाइल्स हैं आज हमारी पाइल 1 पाइल 2। इन दोनों में से कोई एक पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो 2 क्रिस्टल्स भी हम रख देते हैं इस पर। सो ये 2 क्रिस्टल्स हैं, इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको और टाइम चाहिए है, आप वीडियो पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑरेंजिश कलर का है क्रिस्टल और ये थोड़ा ब्राउनिश रेड कलर का क्रिस्टल है। इन दोनों में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल के बेसिस पे, कार्ड्स के बेसिस पे, जो भी आपको कॉल करे वही आपकी पाइल है। अगर आपको लगता है आपको दोनों की रीडिंग्स देखनी है, आप दोनों की देख सकते हैं, जैसा आपका सोल कॉलिंग आपको बोल रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। पूछते हैं प्यारे प्यारे कार्ड से कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त में आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पाइल 1, वेरी वार्म वेलकम अगेन। पाइल 1 जिन्होंने भी ये पहला पाइल चुना है, विच इज़ दिस ऑरेंज क्रिस्टल, ये ऑरेंज ग्रीन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। चलिए हमारे पाइलों के जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पाइलों को लेके, पाइलों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, पाइलों को लेके, पाइलों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। भगवान शिव, all archangels to guide us. What is the current feeling of the person by one के पार्टनर की current feelings क्या है। देखते हैं क्या करके। सबसे नीचे आया है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो सबसे पहला कार्ड, ओके, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द हर्मिट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो पाइलोन जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है व्यूअर्स, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्या नज़र आता है। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ सबसे पहली है कि आपके पार्टनर इस वक्त में ऐसा बोल सकते हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो आपको लेके इस वक्त में बहुत सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं और एक प्रबल इच्छा है उनकी आपसे जुड़ने की, इसलिए वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके,
और करंट टाइम में आप हो सकता है आपका कम्युनिकेशन काफ़ी समय से बंद है, या फिर फ़िलहाल में नहीं चल रहा है कम्युनिकेशन, फ़िलहाल में बातचीत नहीं हो रही है। तो ये भी उनकी चिंता का विषय है कि फ़िलहाल में आपकी बातचीत नहीं हो रही है। ये चीज़ भी उन्हें हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है। और ये चीज़ व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आता है कि बहुत लोगों के लिए पास्ट से ये चीज़ कैरी हो रही है कि कुछ टाइम से आपके बीच कॉन्टैक्ट बंद है, बातें बंद हैं। ओके, सो वही एनर्जी कैरी ऑन हो रही है जो कि अभी आपके पर्सन को एक पेन दे रही है, एक डिसहार्टनिंग दे रही है, एक होप लूज़ कर रहे हैं आपके पर्सन, बिकॉज़ उनकी डिज़ायर है आपसे जुड़ने की, आपसे कांटेक्ट में आने की, आपसे बात करने की, और वैसा कुछ हो नहीं रहा है जो कि उन्हें पेन दे रहा है, जो कि उन्हें एक उम्मीद उनसे, एक होता ना, उम्मीद उनकी जा रही है, हिम्मत टूट रही है। ओके, बट ये पर्सन चाहते हैं आपसे कांटेक्ट बनाना, आपसे जुड़ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे आपसे मिल के अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, सो ऐसे उनकी एनर्जी मुझे नज़र आती है। अगर मैं बात करूँ इनके डिज़ायर्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन, अभी इनकी यही प्रबल इच्छा है कि ये आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बना पाएँ। इनके अंदर ये ख्वाहिश है कि आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ना, वो ख़त्म हो और एक स्टेबल रिलेशन का फाउंडेशन रखा जा सके। आप दोनों एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के टर्म्स पे आ सके, ठीक है? आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके, ये इनकी डिज़ायर है। बट ऐसा कुछ होता हुआ इन्हें दिख नहीं रहा है, जिस कारण से वो एंग्शियस हो रहे हैं, और बोला ना मैंने कि उम्मीद जा रही है, या फिर डिसहार्टेंड हो रहे हैं, या फिर एक इंटरनल इमोशनल पेन महसूस कर रहे हैं। ओके, तो अनकॉन्शियस इनके डिज़ायर्स यही है कि डीप डाउन ये आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, एंड ये एक जो इनकी इच्छा है ना, ये इन्हें मजबूर कर रही है कि आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले, ठीक है? आपके टुवर्ड्स आगे से बढ़कर कोई एक्शन लेने की बात करें या एक्शन लें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग सिचुएशन, सराउंडिंग में क्या चल रही है उसको इग्नोर करते हुए ये इंसान आपके टुवर्ड्स कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकें, आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकें। एक मुझे ऐसा लगता है कि एक लीड लेना चाहते हैं, इस खामोशी को तोड़ने की एक लीड लेना चाहते हैं कि ये खामोशी ब्रेक हो। अगर ज़रूरत पड़ रही है इन्हें आगे से बढ़कर दिखाने की, अप्रोच करने की, तो ये इंसान करना चाहते हैं इस वक्त में ऐसा। ओके, क्योंकि ये इतने इमोशनली, सबकॉन्शियसली इतने पेन में है ना, कि अपने आप में इनकी एक हिम्मत आ रही है कि आगे से बढ़कर ये लीड लें और आपसे जुड़ें, कम्युनिकेट करें चीज़ों को। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि अगर ये पर्सन आपसे जुड़ते हैं और आप दोनों अगर कम्युनिकेट करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे क्वेरल, लड़ाई झगड़े होने के या आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्लैश आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? तो हो सकता है ये इंसान के बैक ऑफ द माइंड ये एक डर भी चल रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आप ज़रूर उनसे लड़ेंगे, आप ज़रूर अपने आपके लिए क्वेश्चन करेंगे कि चीज़ें ऐसी क्यों हुई, या उन्होंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं समझा। तो इसके लिए आप अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे, जिस कारण से आपके बीच अगेन एक क्वेरल हो सकता है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वर्बल फाइटिंग हो सकती है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द कार्ड भी मुझे दिखाता है कि आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं, और ये इस इंसान के एट द बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही है कि क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो हूँ आगे से बढ़कर लीड लेने जाऊँ, चीज़ों को सही करने जाऊँ, और सही होने की बजाय हम दोनों फिर लड़ झगड़ के बैठ जाएँ, ठीक है? और सही होने की जगह कई चीज़ें और होता है ना नेगेटिव टर्म्स में, और झगड़ा लड़ाई ना क्रिएट हो जाए सिचुएशन में, ठीक है? तो ये एक ऐसा डर है जो इस इंसान को ना एक्शन लेने से रोक दे रहा है। बट
ट्रुथ ये है इस सिचुएशन में कि इस पर्सन की ट्रूली डिज़ायर यही है कि वो आपसे आके जुड़ जाए, आपसे आके चीज़ें सॉर्ट आउट करे, ठीक है, चीज़ों में लीड ले। अगर उसे लगता, अगर आपको लगता है कि उन्होंने कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दिखाएं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के होता है ना माइंडसेट आपकी तरफ आएँ और आपको बोले कि मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा या लूँगी इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये इच्छा है, ये चाहत है, बट उन्हें इस बात का डर है जो उनको कहीं न कहीं रोक देता है। और इस कारण से मुझे ये दिखता है कि वो बार-बार रुक जा रहे हैं, आगे बढ़ते-बढ़ते रुक जा रहे हैं, और फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यही चीज़ इनको अफ़ेक्ट कर रही है और इनको एक्शन नहीं लेने दे रही है। इनको ऐसा दिखा रही है कि शायद कुछ नहीं किया जा सकता इस सिचुएशन में, और चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रहने दो। जैसी सिचुएशन में आप अटके हैं या वो अटके हैं, वैसे ही अटका हुआ रहने दो, ऐसा लग सकता है इन्हें। क्योंकि इन्हें फ़ाइट का डर है, ठीक है, और फ़ाइट से भी ज़्यादा इन्हें ये डर है कि आपके बीच ऐसी बातें ना हो जाए जो इनके ईगो को हर्ट कर दें, ठीक है, इनके अस्तित्व को हिला दें। कुछ बातें आप ऐसी ना बोल दें जो कि इनको डीप रूटेडली होता है ना, इनको अंदर से हिला के रख दें, ठीक है, और ये उस चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे, इस बात से ये डर रहे हैं। इसीलिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी इस बात से कि आप जब बात करेंगे और मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ ऐसा खरी खोटी ना सुना दें, सच्चाई का आईना ऐसा ना दिखा दें, या अगर वो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं तो सेम हर्ट उन्हें ना डिलीवर कर दें जो इनको रोक दे रहा है और आगे नहीं बढ़ेंगे। वन सेकंड व्यूअर्स, सॉरी। सो ये चीज़ आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को रोक ले रही है, बट म्यूचुअली मुझे ऐसा दिखता है ना कि ये इंसान आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है। ये इंसान आपको लेके इमोशंस महसूस कर रहा है, एट द सेम टाइम आपसे इमोशंस एक्सचेंज करना चाहता है। अपने इमोशंस को आपके टुवर्ड्स जो है फ्लो करना चाहता है, ओके। अगेन चैरियट मुझे दिख भी रहा था, दोबारा चैरियट आ गया। सो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यही कहूँगी कि ये इंसान अभी चाह रहा है आपसे इमोशनली जुड़ना, ठीक है, आपके टुवर्ड्स एक ना डिज़ायर बोल सकती हूँ, और एक पैशन डेवलप हो रहा है इस इंसान के अंदर। बट जो चीज़ इसे रोक रही है वो आर्ग्यूमेंट्स है, कि आप इन्हें इतना खरी खोटी ना सुना दें कि ये जो है फिर टूट जाए पूरी तरह, तो इसीलिए ये रुक जा रहे हैं। तो इस वक्त में ना व्यूअर्स, अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो गाइडेंस एक तरीके से ऐसा निकल रहा है कि आपको ना थोड़ा बैलेंस बनाना होगा आपके अप्रोच में, कि आप इस इंसान से जुड़ें तो आपको ना एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चलना होगा। आप पूरी तरह इमोशनल होके जो भी चोट आपको लगी है वो होता ना आपका हर्ट का पूरा ज़िम्मा इनके सर पे ना डाल दें, नहीं तो ये इंसान फिर से ना टूट जाएगा अंदर से, जो चीज़ इन्हें डरा रही है। तो आपको अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल रख के शुरुआत में अपने आप के कम्युनिकेशन पे अपने थ्रोट चक्रा को कंट्रोल करके फिर आपको इनसे अगर बात करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इनके साथ ना होता ना बात कर पाएँ, ठीक है, अपने वर्ड्स एक्सचेंज कर पाएँ, अपने इमोशंस एक्सचेंज कर पाएँ। इसके लिए आपका ये बैलेंस अप्रोच अपनाना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब क्योंकि आप यही एक डर है जो उनको आगे फ्यूचर में भी बढ़ने से रोक रहा है, और ये जो कार्ड्स निकले ना, ये अगेन यही दिखाते हैं कि थ्रोट चक्रा का और हार्ट चक्रा का बैलेंस होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि अपने दुख दर्द में आप अपनी बातों से उन्हें इतना हर्ट कर दें कि अगेन आपके बीच के रिश्ते की डायनामिक्स ख़राब हो जाए, ओके। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं व्यूअर्स, जो कि मैंने आपको दिया है अभी चैरियट के थ्रू, कि अपने कम्युनिकेशन को बैलेंस करके चलें, तो आपके लिए क्या आउटकम हो सकता है देख लेते हैं। तब क्या आउटकम निकल सकता है सिचुएशन में, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, ओके। देखिए, अगर आप एक बैलेंस अप्रोच से अपनी बातों को रखेंगे, मुझे ऐसा दिखता है ना कि आपके बीच
बातों का सिलसिला बढ़ेगा आगे, ठीक है। और आप दोनों एक सिचुएशन पे आएंगे, एक ऐसे स्टेज पे आएंगे जहाँ पे आप दोनों खुल के बात करेंगे कि आपके आपकी आपकी क्या माइंडसेट थी, सामने वाले की क्या माइंडसेट थी, और गड़बड़ कहाँ पे हुई, चीज़ें ख़राब कैसे हो गई। और आप ये भी पाएंगे कि सामने वाला भी आपको एक बार को बताएगा या आपको दिखाएगा कि वो भी परेशान हैं। अगर आपके बीच नो कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो चीज़ उन्हें भी उतना ही परेशान कर रही है और उन्हें भी उतना ही नेगेटिव कर रही है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस परेशानी वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो मुझे एक सोल्यूशन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन दिख रहा है कि बात अगर आप बैलेंस अप्रोच से बात करें तो आपकी बातचीत ऐसे स्टेज पे जाएगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि सामने वाला भी हर्ट है और वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता हुआ, बताता हुआ कि उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है अगर आप हर्ट है तो। और आप दोनों एक सेम पेज पे कैसे आ सकते हैं, आप दोनों साथ मिल के चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें आप दोनों मिल के कैसे आगे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और एक होता ना कि रेजुविनेट कैसे कर सकते हैं अपने इस ख़राब सिचुएशन को, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखती है कि अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो कर लेते हैं तो चैरियट वाले गाइडेंस को, ठीक है। यस, 10 स्टार मुझे बिल्कुल दिखाता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन कर लें व्यूअर्स। अगर नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो ये इंसान डरेगा आपसे बात करने से और अपनी सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ देगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि पर्सन आपको अप्रोच करें तो आपको ज़रूरत है अपने माइंडसेट में, ख़ास तौर से अपने एनर्जी में, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस होनी चाहिए कि सामने वाला आपको अप्रोच कर पाए, क्योंकि एनर्जेटिकली वो इंसान महसूस कर पाएगा आपके एनर्जी स्टेटस को। ओके, तो आपको अपने एनर्जी को ही बैलेंस रखना है। आपको अपने दिल को ना कोई और एक गोल पे लगा दीजिए, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन पे डिपेंडेंट हैं तो अगेन क्या होगा कि आप गुस्से में हर्ट होके इसकी तरफ ही ध्यान देंगे या सबकॉन्शियस माइंड इस इंसान की तरफ ही रहेगा। तो अगेन ये इंसान इसको सेंस कर पाएगा और हो सकता है कि चीज़ें अटकी रह जाएं। बट अगर आप अपना फोकस अपनी किसी और चीज़ पे डाल के, अपने कैरियर पे डाल के, अपनी विक्ट्री पे डाल के, अपने ग्रोथ पे डाल के, खुद की विक्ट्री पे फोकस करते हुए अपनी एनर्जी वहाँ लगा दें, खुद को वहाँ इंडल्ज कर दें, खुद के इमोशंस को, बोलते हैं ना कि कोई तो एक चीज़ चाहिए ना जिस पे आप टिक सकें। तो अगर आप इसे चेंज कर लें, आप अपने ग्रोथ को वो बोलते हैं ना वो चीज़ बना सकें जिस पे आप टिक सकें एनर्जेटिकली, तो इस इंसान को अप्रोच करना आसान होगा। मतलब ये इंसान ईज़िली अप्रोच कर पाएगा क्योंकि वो एनर्जी आप रेडिएट नहीं कर रहे होंगे। वो डर क्या बोलूँ मैं, वो गुस्से वाली एनर्जी, वो हर्ट वाली एनर्जी आप रेडिएट नहीं कर रहे होंगे इस इंसान को, तो इंसान थोड़े आसानी से आपके टुवर्ड्स आ सकता है। आई होप आप समझ पाए मैंने क्या बोला है कि आपको अपनी एनर्जी को ही सही डायरेक्शन में, मतलब अपने ऊपर लगाना है ताकि आपके नीडीनेस सेंस ना हो इस इंसान को और विक्टिम माइंडसेट सेंस ना हो। जब ये आपको एक विक्टोरियस माइंडसेट में देखेगा ना, जब ये देखेगा कि आप अपने आप पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, आप भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में बोलूँ तो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो ये इंसान आपको अप्रोच करेगा और फिर ये बैलेंस कम्युनिकेशन आपको आगे के स्टेज पे ले जाएगी, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है। सो या पाइलोन ये आपकी रीडिंग है। होप आपसे रेजोनेट करे, आपको गाइडेंस मिल रहा हो। देन डू लेट मी नो। वीडियो आपसे मैच कर रही है, आपको अच्छी लगी है, देन डू लाइक द वीडियो फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एंड यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट। पर्सनली में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आपके लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके, चलिए चलते हैं हम पाइल 2 की तरफ। One second.
सो पाइल 2 जिन्होंने भी ये डेक चुना है और ये क्रिस्टल चुना है, रेड एवेंचरिंग एंड राइडर डेक, ओरिजिनल राइडर डेक। तो चलिए पाइल 2 देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है उनकी एनर्जी में, ओवरऑल क्या चल रहा है आपको लेके। व्यूअर्स एंजल गार्डन यूज टू गाइड अस टू लेट अस नो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, करेंट एनर्जी क्या है पाइल 2 को लेके। पाइल 2 के पार्टनर करेंट एनर्जी, करेंट फीलिंग्स क्या है पाइल 2 को लेके। सो पाइल 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स विद द मून। ओके, जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ wands एंड 3 ऑफ कप्स। क्लियरली एट द बैक ऑफ द डेक द सन आया है। क्लियरली एक चीज़ तो दिख रही है कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त में कंफ्यूज्ड है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है यहाँ पे। कोई चीज़ है जो आपके रिश्ते के बीच आई है, आपके रिश्ते को ब्रेक करा है, तोड़ा है, डिस्टेंस क्रिएट हुआ आपके रिश्ते में। और ये चीज़ मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं पूरी तरह से कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आपकी सिचुएशन में। ओके, सो पाइल 2 आपके पार्टनर की करंट फीलिंग सही है कि फ़िलहाल इस वक्त में वो कंफ्यूज हैं। वो उनका जो है ना दिल काम नहीं कर रहा, मतलब दिल इन द सेंस कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है उनके लिए, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं इस वक्त में। ठीक है, जो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको इमोशनली कट ऑफ कर रहे हैं आपसे। कहीं ना कहीं मुझे दिखाता है कि इंसान आपसे ना पास्ट में हो सकता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये इंसान अपनी बेहतरी के लिए इसने अपनी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट की हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, इसने अपने माइंडसेट के लिए या सेल्फिश होके इसने अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, जिसने आपके रिश्ते में दरार मतलब जिस कारण से आपका रिश्ते में दरार आई है। ठीक है, आपका रिश्ता जो है ख़त्म हो गया था या टूट गया था या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है या किसी और इंसान को आपकी सिचुएशन में ले आया गया है, ये कार्ड्स मुझे दिखाते हैं। तो ये करने के बाद इस वक्त में ये इंसान हर्ट है, ये इंसान दुखी है, ये इंसान कंफ्यूज्ड है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस इंसान ने किया ना, इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट करा है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के केस में ये कोई तीसरा इंसान हो, बट बिट्रेल की एनर्जी आ रही है, भरोसा तोड़ने की एनर्जी आ रही है, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और इसने ये अपने फ़ायदे के लिए करा था। ओके, यस, बहुत लोगों ने मुझे दिख रहा है कि ये इंसान इमोशनली या कनेक्शन में किसी और के साथ इसने कनेक्शन बिल्ड करा है और आपके कनेक्शन को ब्रेक करा है। ओके, तो इस वक्त में इंसान दुखी ही है, खुश नहीं है बिल्कुल भी। इसका खुद का जो उसके खुद के इमोशंस बहुत हर्ट है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसका माइंड भी शांत नहीं है, पीस में नहीं है, chaotic सिचुएशन है। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि ये कंफ्यूज है। ओके, अदर देन दिस कि मुझे ऐसा दिखता है ना कि ये चाहता है आपके टुवर्ड्स आना, ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहता है, बट अगेन ये अपने फ़ायदे के लिए आना चाहता है, परमानेंटली नहीं आना चाहता। ना ही कोई कमिटमेंट का सोच के आपके टुवर्ड्स आना चाहता है, बस अपने फ़ायदे के लिए आपके टुवर्ड्स आना चाहता है, क्योंकि इस वक्त में इसको इमोशनल नीड हो सकती है, इमोशंस की ज़रूरत हो सकती है। इमोशंस इसको मिल नहीं रहे हैं, जिस कारण से ये टूटा हुआ है
इसलिए ये आपके टूवर्ड्स आ सकता है अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है, ताकि ये जो भी आपके पार्टनर या पर्सन है वो इमोशनली स्टेबल हो सके। और जैसे ही ये स्टेबल होगा ये इंसान, ये अगेन आपको जो है अबेंडन करके चला जाएगा। मतलब अपना काम बनता भाग में जाए जनता वाला एनर्जी है कि अपना काम निकल गया, देन अगेन ये इंसान वापस चला जाएगा अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि इंसान आपको कंफ्यूज हो रहा है। बेसिकली ये जो भी अपनी लाइफ में जिस चीज़ को भी लेके आया है ना, उसके और आपके बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। ये आपको पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहा है या आपको पूरी तरह लेट को नहीं कर पा रहा है। इसके बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हैं। बट ये भी है जो अभी सामने है, जो सिचुएशन जिस भी चीज़ को ये लेके आया है अपने जीवन में, लेके आया है या लेके आई है, उसको भी ये जगल कर रहा है। मतलब स्प्लिट माइंड है, दोनों चीज़ को जज कर रहा है कि क्या सही है इसके लिए, दोनों चीज़ को वे करके देख रहा है कि इसके लिए क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो अगेन इसके अंदर ना कन्फ्यूजन भरा पड़ा है। इसके कॉन्शियस माइंड से लेकर सबकॉन्शियस माइंड तक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन भरा पड़ा है। या अगर आपके तरफ आना भी चाहे तो भी कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट से आएगा, तो भी क्लैरिटी के साथ अभी मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, अब व्यूअर्स, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है तो ये एनर्जीज चेंज होते रहती हैं, तो फ़िलहाल जो एनर्जी आ रही है मैं वही बता रही हूँ। अगर आपको लगता है ये आपकी रीडिंग नहीं है तो आप इसको लेट गो कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती खुद को फिट इन ना कीजिए, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं मैं बस वही बता रही हूँ। तो अगर आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं इस रीडिंग को देख के तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती खुद को हर्ट करते हुए रीडिंग ना देखें। ओके, सो मैंने क्या बताया कि अगर ये इंसान आपको अप्रोच करे भी ना, तो मैंने बोला ना कि अपने इमोशनल नीड के लिए करेगा और अपना काम बनेगा तो निकलता जाएगा या निकल जाएगा आपकी लाइफ से। एंड अगेन उसमें भी ये इसका अप्रोच भी कन्फ्यूजन से भरा रहेगा। इसका अप्रोच भी ऐसा नहीं है अच्छा ठीक है यही इंसान मुझे जो है सोल सेटिस्फैक्शन देगा, मतलब मेरे जो व्यूअर है वही इन्हें सोल सेटिस्फैक्शन देंगे, तो एक क्लियर माइंडसेट के साथ वो इंसान आपकी टूवर्ड्स आए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को भी लेके ऐसा रहेगा ना कि एक पैर इधर भी रहे, दूसरा पैर जहाँ पे वो है वहाँ पे भी रहे। डुअल अप्रोच अपनाएगा कि आपके टुवर्ड्स भी आएगा या आएगी, और एक पैर उसका जो सिचुएशन है या फिर वो इंसान जहाँ है, दूसरा पैर उसका वहाँ पे भी रहेगा, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश और फुलिश एक्ट कर रहा है ये इंसान इस वक्त में। एंड अगर मैं ये बात करूँ कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो अगेन मुझे दिखता है ना कि ये इंसान फ्यूचर में भी चाहता है कि ये दोनों चीज़ों को लेके चले। अब ये जेंडर वाइज आप ले लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर का जेंडर है, जो अब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं दोनों जेंडर को बार बार इंक्लूड नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जैसे कंफर्टेबल लग रहा है मैं वैसे बता रही हूँ कि फ्यूचर में भी ये इंसान चाहेगा कि इसके मतलब दोनों नाव पे पैर इसके रहे या दोनों नाव पे सवारी करे। एक पैर इधर भी रहे, दूसरा पैर उधर भी रहे, ठीक है। तो दोनों तरफ से फ़ायदा मिले, दोनों तरफ से इसको पूछें लोग, ठीक है। बेसिकली इसको चाहिए ना, इसको ये चाहिए कि इसको इमोशनली लोग सर्व करें, इसको इमोशनली अपलिफ्टेड रखें, इसको इमोशनली अच्छा फ़ील करवाएं। तो इसके लिए ये आपकी तरफ भी आएगा और चाहेगा कि उसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, जो दूसरी चीज़ें ये लेके आया अपनी लाइफ में, उसको भी साथ साथ चलाते रहे, ठीक है। तो दोनों तरफ अब इसकी अप्रोच रहेगी। दोनों नाव पे पैर रखना चाहता है या दोनों नाव पे सवारी करना चाहता है ये इंसान, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये एक कार्ड नहीं बोल रहा है, ये हर एक कार्ड चीख के बोल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको लगे आपकी रीडिंग में तभी से देखें। चलिए, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस निकालना कि आपके लिए इस वक्त में क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, रूलेटर्स में हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पाइल 2 आपको बोला जा रहा है ना कि आप अपने साथ सबसे पहले जस्टिस कीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले तो अपना स्टैंड लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने आपके साथ न्याय नहीं करा है तो उसको कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से। अगर आपको लगता है कि सामने वाला ने आपके लिए बहुत करा था और आपने चीटिंग करी है, या चीटिंग इन द सेंस कि आपने उनको इतना नहीं दिया जिस कारण से उसने ऐसा स्टेप उठाया है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जस्टिस बोलता है कि कर्मा विल सर्व। अगर आपने गलती करी है तो आपको कर्मा मिलेगा, सामने वाले ने गलती करी है उसको कर्मा मिलेगा। अगर आप इस वक्त में बहुत ज़्यादा हर्ट है तो अपने आप सबसे पहले तो आप अपने आप के साथ न्याय कीजिए कि अपने आप को इस इंसान से कट ऑफ कीजिए।
ठीक है। सबसे पहले तो आप ही खुद को न्याय दीजिए कि आप खुद के साथ अन्याय ना होने दें कि ये इंसान इधर भी है, उधर भी है ना, आपकी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व है, आपकी तरफ भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आप इस इंसान के लिए अवेलेबल ना रहें। आप खुद को जस्टिस दीजिए, खुद को न्याय दीजिए, खुद को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। तभी अगर आपके साथ गलत हुआ है, ईश्वर भी आपके साथ न्याय करेंगे, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस इंसान को फ़िलहाल कट ऑफ कर देना चाहिए। अगर इसने आपके साथ गलत करा है तो आपको इसके साथ सहानुभूति ना रखते हुए इमोशनली या आपको यूज़ ना कर ले, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले खुद के साथ न्याय करना है, खुद के लिए बाउंड्रीज बनानी है। अगर इसने गलत करा है तो आप इसको दोबारा अभी लेटेन मत कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि इसका माइंडसेट भी बिल्कुल सही नहीं है। माइंडसेट की नीयत भी अभी सही मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आप इमोशनली यूज़ हो जाएंगे, सामने वाले से इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे और आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है फिर लाइफ में। आप अपने आप को खो देंगे, इमोशनली ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो इमोशनली ड्रेन आउट नहीं होना है। अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। ये इंसान ने अगर आपके साथ गलत किया है तो खुद के साथ न्याय करते हुए इस इंसान को दूर कीजिए या खुद को दूर कीजिए इस इंसान से। अपने आप को न्याय दीजिए, प्रायोरिटाइज़ कीजिए खुद को, ठीक है। ओके, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं ना तो कहा जा रहा है कि समय के साथ इस इंसान को एहसास दिलाया जाएगा इसकी गलती का, ठीक है। जो भी गलत किया है इस इंसान ने उसको एहसास दिलाया जाएगा कि इसने गलती करी है, ठीक है। अगर आप फ़िलहाल में जस्टिस चूज़ करते हैं खुद के लिए तो सो या व्यूवर्स, ये है आपकी रीडिंग। अगर आप जस्टिस चूज़ करते हैं ना तो कमिंग टाइम में भले थोड़ा समय लगे ये चीज़ को होने में, बट इस इंसान को भी जगाया जाएगा, अवेकन किया जाएगा, इसकी गलतियों को इसको समझाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जैसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा दे रहे थे और ये इंसान नहीं समझ रहा था, तो ऐसी चीज़ें इसके साथ भी होंगी। तो फ़िलहाल तो आपको सबसे पहले अपने आप के साथ जस्टिस करना है ताकि ये इंसान अवेकन हो सके और भगवान इसे सबक सिखा सके। सो या पायल टू, ये आपकी रीडिंग। आई डोंट नो ये किसके लिए है, जो आया है मैंने वही बताया है। अगर आपको लगता है आपके लिए है देन इट्स फाइन। अगर आपको लगता है आपके लिए नहीं है सो आप इसको स्किप कर दें। ज़बरदस्ती खुद को हर्ट ना करें और फिट ना करें। सो या अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आपके लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलता है आप अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय।